छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दरअसल संसद भवन में प्रधानमंत्री से सौजन्य भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ के समग्र विकास और बस्तर विजन पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के सामने राजनांदगांव में 10,500 करोड़ रुपए की गैस आधारित यूरिया परियोजना को जल्द मंजूरी देने का आग्रह रखा गया। साथ ही 461 गांवों को स्थायी विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए विशेष सहयोग और रायपुर या बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। पीएम के सामने छत्तीसगढ़ के बड़े प्रस्ताव 10,500 करोड़ रुपए की गैस आधारित यूरिया परियोजना, 461 गांव, स्थायी विद्युत ग्रिड, बस्तर या फिर रायपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बस्तर में सुरक्षा, विश्वास और विकास की रणनीति से आए बदलाव की जानकारी भी दी। सरकार के मुताबिक नियाद निरल्ला नाड 2.0 और बस्तर मुन्ने के जरिए 5,542 गांव के करीब 39 लाख लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंच रही हैं। वहीं 421 बंद स्कूलों के दोबारा शुरू होने का दावा किया गया। सड़क, रेल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन के विस्तार को बस्तर में बदलती तस्वीर का आधार बताया गया। वहीं बस्तर के गांव को सड़क और बिजली के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने पर भी जोर दिया। इसके लिए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने मुलाकात की और डिजिटल भारत निधि यानी DBN के तहत छत्तीसगढ़ में 2,503 नए मोबाइल टावरों की स्थापना को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया गया। मोबाइल टावर लगने के बाद दूरस्थ, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं का विस्तार होने की उम्मीद है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और ई-गवर्नेंस जैसी डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार, 2,305 नए मोबाइल टावर, दूरस्थ क्षेत्र, ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के 5 लाख मीट्रिक टन चावल के जल्द उठाव और हर महीने पर्याप्त रेलवे रैंक उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में केंद्रीय पूल के लिए 73 टन चावल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। चावल उठाव का मुद्दा, 73 लाख टन केंद्रीय पूल का लक्ष्य, 5 लाख MT जल्द उठाव की मांग, 250 हर महीने आवश्यक रेल रैंक। चावल के समयबद्ध परिवहन के लिए हर महीने करीब 250 रेलवे रैंक की जरूरत बताई गई है। केंद्रीय मंत्री की ओर से पर्याप्त रैंक उपलब्ध कराने के सकारात्मक सहयोग का आश्वासन मिलने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि इससे चावल का समय पर उठाव होगा और नई फसल के लिए भंडारण क्षमता की उपलब्धता हो सकेगी। बात सिर्फ अनाज के उठाव तक सीमित नहीं रही। बस्तर के दूरस्थ और सुगम इलाकों तक सड़क पहुँचने का मुद्दा भी दिल्ली में उठा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान PMGS/5 के तहत बस्तर के लिए विकास प्रावधानों पर चर्चा हुई। बस्तर की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पर 10 किलोमीटर की परिनिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर मानने पर प्रस्ताव रखा गया। बस्तर के 461 दूरस्थ एवं नक्सल प्रभावित गाँवों को रोशन करने की भी तैयारी है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुअल ओराम से मुलाकात में धरती आवा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत इन गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए विशेष वित्तीय सहायता का प्रस्ताव रखा गया। सरकार के मुताबिक इन गांवों में बिजली पहुंचने से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और स्थानीय रोजगार के नए अवसर को बढ़ावा मिलेगा। 461 गांवों तक बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की रफ्तार बढ़ेगी। बस्तर से आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और तकनीकी विकास का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के सामने रखा गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में करीब 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, 500 करोड़ रुपए के राज्य AI मिशन, मजबूत होती वित्तीय स्थिति और तकनीकी आधारित नागरिक केंद्रीय सुशासन की दिशा में हो रहे कामों की जानकारी भी दी। यानी दिल्ली दौरे में
फोकस रहा बस्तर का विकास, कनेक्टिविटी का विस्तार, उद्योग और निवेश और डिजिटल छत्तीसगढ़। इधर छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान जिले के लिए बड़ी और बहुप्रतीक्षित सौगात मिली है। डोंगरगढ़ कटघोड़ा रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिल गई है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद संजय पांडे और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस परियोजना को लेकर बड़ा फैसला हुआ। इस रेल लाइन के बनने के बाद खैरागढ़ छुई खदान गंडई क्षेत्र में कनेक्टिविटी के साथ साथ विकास, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर दिल्ली में हुई इन बैठकों में छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी कई अहम प्रस्ताव केंद्र के सामने रखे गए। खास तौर पर बस्तर के दूरस्थ और पूर्व नक्सल प्रभावित इलाकों को सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने पर जोर रहा। अब इन प्रस्तावों पर केंद्र की मंजूरी और उसके बाद इनके धरातल पर आने का इंतजार हर किसी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।